ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर इस वक्त की कि आज गुर्जर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये बात कह दी है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने अब ये कह दिया है कि आज गुर्जर आंदोलन होगा खत्म। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, ट्रैक को रोकना बड़ी बात नहीं। आरक्षण पर सीएम से हमारी बात हो चुकी है, हमें आरक्षण मिल रहा है और ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक खाली कर देंगे। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ड्राफ्ट को लेकर ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। राकेश, कितनी देर का और सफर मंत्री विश्वेंद्र सिंह को तय करना होगा? कब तक वो ट्रैक तक पहुंच जाएंगे और कब प्रदेशवासियों के लिए यहां से खुशखबरी सुनाई देगी? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से जो कल बात हुई थी उसके हिसाब से मंत्री जो है उनको 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे क्योंकि पूरा देश गमगीन है। जिस तरीके से पुलवामा में आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके बाद और जो तमाम जिस तरीके से राजस्थान के भी 4 सपूत इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, वो देश के जो वर्तमान हालात हैं उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और वो खुद चाहते हैं कि जो जिस तरीके से जो शहादत हुई है, हमारे शहीदों ने जो शहादत हुई है, और राजस्थान चूंकि यहाँ पर कई तरीके से जैसे आंदोलन के कारण प्रभावित हुए। हम बात करते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी से, जिस तरीके से एक साहब पूरे देश गमगीन है, आज गुर्जर समाज किस तरीके से इस मामले में देश के साथ खड़ा है? देखिए, आज देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और जब ऐसे हालात आते हैं तो देश सबसे पहले है। ये आंदोलन कोई महत्व नहीं रखता। आंदोलन ऐसे मौके पर तुरंत हट जाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, तब यहाँ से जाएंगे। चूंकि यहाँ के बाद आप किस तरीके से जो आंदोलनकारी हैं उनसे अपील करेंगे, क्योंकि अब जो शहीद हैं उनकी पार्थिव देह पहुंचनी है अंतिम संस्कार के लिए, जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे शहीदों के, तो वहां किसी तरह की बाधा ना हो, त्वरित रूप से वहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों। मैं तुरंत प्रभाव से यहीं से उनको मैसेज दे दूंगा, सब जाम हट जाएंगे, तुरंत प्रभाव से हटेंगे। और चूंकि आप खुद इसके बाद आंदोलन आप खुद एक सैन्य अधिकारी रहे हैं, किस तरीके से आप ट्रिब्यूट गुर्जर समाज के द्वारा उनको जहाँ कहीं भी हैं हम उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे और जहाँ नजदीक हैं दाह संस्कार में भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए समझ, जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा है कि वो खुद एक सैन्य अधिकारी रहे हैं और त्वरित रूप से जैसे ही यहाँ पर मंत्री ड्राफ्ट लेकर पहुंचते हैं, वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ तमाम जो हाईवे हैं, ऐसे स्थल है जहां पर आंदोलनकारियों का जमावड़ा है या किसी कारण आंदोलनकारियों के कारण कोई बाधा है, तो त्वरित रूप से गुर्जर समाज पूरे देश के साथ खड़ा है। तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको पीछे हटने के लिए यहाँ से एक आग्रह कर दिया जाएगा, जिससे जो पार्थिव देह जो पहुंचाई जा रही है, जहां उनका अंतिम संस्कार एक विधि विधान के साथ होना है, जो लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, वहां पर शहीदों को जो नमन करने वहां तक पहुंचेंगे, तो उनको किसी तरह की बाधा ना हो। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए अब चूंकि यहाँ से अब से कुछ देर बाद जैसे ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पहुंचते हैं तो संभवतः ये पूरा ट्रैक खाली हो जाएगा। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जो 9 दिन से जाम था, ये भी खुल जाएगा, जो हाईवेज हैं वो खुल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इससे जो है राजस्थान में जिस तरीके के जो हालात हैं उनमें व्यापक सुधार आज हो सकता है। बिल्कुल राकेश, देखिए बहुत सकारात्मक पहल गुर्जर समाज की तरफ से की गई है। हम अगर मीडिया होने के नाते हम अगर कमी बताते हैं तो हम किसी की सकारात्मक पहल भी हम उसी तरीके से बताते हैं, और गुर्जर समाज ने एक बहुत अच्छी पहल, सकारात्मक पहल की है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने, उन्होंने अब भी कहा कि देश नाजुक हालात से गुजर रहा है और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ऐसे वक्त पर यह आंदोलन कोई महत्व नहीं रखता है। कर्नल साहब खुद सेना में रहे हुए हैं और शायद वो इस दर्द को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे और आपसे ज़्यादा। आप ये और बात करने की कोशिश कीजिए कर्नल साहब से, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो ठीक है, अब आंदोलन की बात हम साइड में रख देते हैं क्योंकि उसकी बात ड्राफ्ट के बाद होगी, जब विश्वेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके बाद तब करेंगे।
अब कर्नल साहब से जानने की कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं वो पाकिस्तान के इस आतंकी हमले को लेकर, क्या कहते हैं वो सरकार से, किस तरह का एक्शन चाहते हैं पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ? हम जानते हैं, बिल्कुल हम बात करते हैं, चूंकि खुद पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं और कई मोर्चों पर उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। जिस तरीके से देश के हालात हैं और आतंकवादियों ने जो एक कायराना करतूत की है, किस तरह का एक मैसेज अब सरकार को देना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए कि ऐसे आतंकवादी जो हमले हुए हैं इनके हौसले किस तरीके से इनको तोड़ा जाए, किस तरीके से इस मामले में? इसका तो ये जवाब है कि इसका जवाब बहुत मजबूती से देना चाहिए। हम तो इसीलिए बैठे थे कि 4.5 घंटे में दे दे भाई। बहुत ऐसा जवाब देना चाहिए जो याद रखे। ये जो कायराना जो हरकत की है आतंकवादियों ने, और जिस तरीके से हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, आप रहे हैं वहां पर, वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, तो और सरकार और सिस्टम को भी क्या इस मामले में एक रुख अपनाना? सिस्टम जानते हैं, वो सब काम चल रहा है, सारा काम सरकार कर रही है। सरकार वैसे नहीं बैठी है, हमारी फौजें वैसे नहीं बैठी है, फौजें अपना काम कर रही हैं। तो अब किस तरीके से आप जो हमारी जो सेना है वो मुस्तैद हैं, अपनी सक्षम है? सेना मुस्तैद है, हमारी सेना सक्षम है, अपना काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा, जिस तरीके से राकेश खुद एक सवाल सैन्य वो अधिकारी पूछिए। रहे हैं, उनको पता राकेश है एक कि सवाल वो सरकार बहुत पूछिए। बेहद संवेदनशील। अब पिछले 10 दिनों से हम लगातार सिर्फ आरक्षण के बारे में कर्नल साहब से हम बात करते आए हैं, सिर्फ आरक्षण के बारे में उनसे हम सवाल पूछते आए हैं, लेकिन आज एक सवाल और, जब कर्नल साहब खुद सेना में थे, कोई ऐसी याद उनकी मेमोरी में कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा हमला याद में हो जो वो साझा करना चाहें न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के साथ? उस वक्त कोई उनके वक्त पर कोई ऐसा हमला हुआ हो और उसका जवाब कर्नल साहब की तरफ से किस तरह से दिया गया था? बिल्कुल कर्नल साहब से हम बात करते हैं। कर्नल साहब, चूंकि हम आंदोलन से हट करके आपसे बात कर रहे हैं, हम देश में जो अभी वर्तमान हालात हैं हम उस पर चर्चा आपसे कर रहे हैं। जब आपने चूंकि एक सैन्य बहुत अपना जीवन सैन्य एक अधिकारी के रूप में गुजारा है, किस तरह के हालात, ऐसी कौन कौन सी चुनौती आपके सामने आई थी? सैन्य आज आती रहती है, चलती रहती है। हमारी फौजें सक्षम हैं, बहुत मजबूत हैं, अपना काम कर रही हैं, वो अपना काम करेंगे। हम आपके व्यक्तिगत अनुभव, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि लड़ाई होती है उसमें लड़ते हैं। आपने कौन कौन से ऐसे, छोड़िए इन बातों को, अब यहाँ की बातें कर लीजिए, लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। जो कर्नल किरोड़ी बैसला है वो अभी इस मामले को लेकर है कि कब यहाँ पर मंत्री आए, कब वार्ता हो और कब ये आंदोलन खत्म हो, कब ये ट्रैक खुले और उसके बाद एक राहत मिल सके आम आदमी को। ठीक है, चलिए इंतजार मंत्री विश्वेंद्र सिंह का हो रहा है, लेकिन एक अच्छी पहल गुर्जर समाज की तरफ से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कह दिया है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आते ही, ड्राफ्ट मिलते ही हम ट्रैक को खाली कर देंगे। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।